गोकुल की सुबह आज कुछ ज्यादा ही जल्दी जाग गई थी। सूरज देवता भी बादलों के पीछे से झांक रहे थे, मानो देख रहे हों कि आज कान्हा की टोली क्या गुल खिलाने वाली है। कान्हा की काष्ठ पिचकारी, लकड़ी की पिचकारी आज बड़ी बेचैन थी। उसे पता था कि आज उसे शांति से कोने में नहीं बैठना है। वह कान्हा के नन्हे हाथों में थरथरा रही थी, जैसे कह रही हो, जल्दी चलो कान्हा, मेरा पेट पानी से भरा है, अब इसे खाली करने का वक्त आ गया है। यशोदा माँ रसोई में खड़ी गुझियों से युद्ध कर रही थी। गरम गरम घी में तैरती गुझियां ऐसे खदबदा रही थी, जैसे कान्हा की बुराई कर रही हो, अभी ये आएगा और हमें उठा ले जाएगा। माँ ने मन ही मन सोचा, आज दरवाजा बंद है, खिड़की पर पहरा है, मेरा लल्ला आज हार जाएगा, बेचारा भूखा मरेगा। तभी खिड़की का पल्ला चर्र से हंसा। कान्हा एक बिल्ली की तरह अंदर कूदे। उनकी कमरबंद की घंटियां धीरे से खनक उठीं, जैसे कह रही हो, पकड़े गए, पकड़े गए। लेकिन माँ के सुनने से पहले ही सट से पिचकारी ने अपनी धार छोड़ दी। होली है मैया, कान्हा चिल्लाए। माँ के गाल पर पीला गुलाल ऐसे जाकर चिपका जैसे बरसों का बिछड़ा दोस्त हो। होली है मैया, कान्हा चिल्लाए। माँ के गाल पर पीला गुलाल ऐसे जाकर चिपका जैसे बरसों का बिछड़ा दोस्त हो। यमुना के किनारे राधा की मटकी आज बड़ी अकड़ में थी। वह राधा के सिर पर ऐसे सजी थी जैसे कोई किला हो। राधा अपनी सखियों के साथ आगे बढ़ रही थी। उनकी चाल में एक नकली गंभीरता थी। राधा का अंतर्मन कान्हा, अगर आज तूने मुझे नहीं भिगोया तो समझ लेना कि इस साल मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। पर हाँ, अगर तू आया तो तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तू मोरपंख लगाना भूल जाएगा। तभी धप्पा की आवाज आई। हवा में लाल अबीर का एक बादल तैरता हुआ आया। वह गुलाल सीधा राधा की नाक पर जाकर बैठ गया, मानो वहीं अपना घर बनाना चाहता हो। कान्हा ऊपर पेड़ पर बैठे अपनी बांसुरी को सहला रहे थे। बांसुरी भी धीरे से गुनगुना रही थी, जैसे इस मस्ती का संगीत दे रही हो। ग्वालों ने ऑपरेशन रंग बरसे शुरू कर दिया। ग्वालों ने ऑपरेशन रंग बरसे शुरू कर दिया। राधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बैंगनी पोटली खोली। वह बैंगनी रंग इतना गहरा था कि आसमान भी शर्मा जाए। उन्होंने कान्हा को घेर लिया। ओ गोकुल के सेनापति, राधा ने नकली गंभीर स्वर में कहा, आज तुम्हारी ये सेना हमारे सामने सरेंडर करेगी। गोपियों ने कान्हा को पकड़ लिया। उनकी ओढ़नी का हर रेशा उत्साहित था कि आज वह सांवरे के कंधों पर विराजेगी। राधा ने उनके माथे पर लाल बिंदी लगाई। वह बिंदी कान्हा के माथे पर सूरज की तरह चमक रही थी। आंखों में काजल की रेख ऐसी लग रही थी मानो दो नटखट मछलियां पानी में तैर रही हों। कान्हा ने अपनी पायल को झनकाया और एक ठुमका लगाया। पायल की आवाज में एक मीठी शिकायत थी, हमें क्यों पहनाया? पर चलो, पहन ही लिया है तो थोड़ा नाच ही लेते हैं। शाम को जब कान्हा घर लौटे तो उनके मोरपंख का एक कोना झुक गया था, जैसे वह बहुत थक गया हो। आंगन का तुलसी का पौधा भी उन्हें देखकर अपनी पत्तियां हिलाने लगा, मानो उनका स्वागत कर रहा हो। माँ दरवाजे पर लठ लाठी लेकर खड़ी थी। लाठी आज बड़ी सख्त लग रही थी, जैसे कह रही हो, आज तो धुलाई पक्की है मैया। कान्हा का स्वर इतना कोमल था जैसे मक्खन पिघल रहा हो। उन्होंने एक कुचला हुआ गेंदे का फूल माँ की ओर बढ़ाया। वह फूल मरियल सा था, लेकिन उसमें पूरे दिन की खुशबू और प्यार बसा था। यशोदा माँ ने मन ही मन सोचा, शोदा का अंतर्मन, हे नारायण, ये लड़का झूठ बोल रहा है, मुझे पता है। ये मुझे बहला रहा है, पर इसकी ये नीली आंखें, हे भगवान, मैं इसे मारूं कैसे? मेरी लाठी खुद ही कांप रही है। मैया,
तुम इतनी सुंदर हो कि ये फूल भी शर्मा जाए, कान्हा ने धीरे से कहा। माँ की लाठी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। वह लाठी भी जैसे हार मान गई थी। बहुत हो गया तेरा यह ब्यूटी पार्लर वाला ज्ञान। माँ ने उन्हें खींचकर पानी के हौद पानी की टंकी के पास खड़ा कर दिया। ये तेरा दंड है कान्हा, माँ ने एक नकली कड़क आवाज में कहा। जब तक ये पीतल के बर्तन सूरज की तरह नहीं चमकते, तब तक तू यहाँ से हिल नहीं सकता। और सुन, वो गुझिया का डिब्बा, उस पर मैंने ताला लगा दिया है। कान्हा ने एक लंबी आह भरी। उनकी हथेलियां बर्तनों को सहलाने लगी। बर्तन भी जैसे कान्हा का स्पर्श पाकर खिल उठे। उनमें से ठन ठन की ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई भजन बज रहा हो। मैया, अगर मैं ये सारे बर्तन चमका दूं, तो क्या वो जो गुझिया थोड़ी सी जल गई है, वो मुझे मिलेगी? कान्हा ने अपनी एक आंख दबाकर पूछा। माँ ने उन्हें अपनी गोद में समेट लिया। माँ की गोद की गर्माहट दुनिया के हर रंग से ज्यादा गहरी थी। कान्हा के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। सजा तो मिली थी, पर जीत भी तो उन्हीं की हुई थी। आखिर जिस घर में कान्हा हो, वहां होली कभी खत्म ही कहाँ होती है।